जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें। देश की लास्ट वीक मैंने रामफल जी से बात की। हरियाणा के एक किसान जो परेशान थे क्योंकि उनकी पीएम किसान की किस्त नहीं आई थी, जबकि उनके गांव के बाकी लोगों को मिल गई थी। उन्होंने हेल्पलाइन पर कॉल किया और उन्हें बताया गया कि उनका स्टेटस पेंडिंग है। लेकिन इसका क्या मतलब है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए? कई किसानों को यह कंफ्यूजन होता है, उन्हें अगले स्टेप्स का पता नहीं होता। यह गाइड रामफल जी जैसे हर किसान के लिए है, आपके पीएम किसान पेमेंट इश्यूज को सॉल्व करने का एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीका। हम सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, जैसे ईकेवाईसी, बैंक अकाउंट लिंकिंग और डॉक्यूमेंट एरर, और आपको बताएंगे कि उन्हें ठीक कैसे करना है। एंड तक आपको पता चल जाएगा कि अपना इश्यू कैसे सॉल्व करना है और अपनी कम्युनिटी में दूसरों की हेल्प कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं और ये एंश्योर करते हैं कि आपकी अगली किस्त टाइम पर आए। एक अटका हुआ पीएम किसान इंस्टॉलमेंट अक्सर इनकम्प्लीट ईकेवाईसी की वजह से होता है। आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने का एक एसेंशियल स्टेप। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है तो आप इसे घर पर कर सकते हैं। pmkisan.gov.in पर जाएं, फार्मर्स कॉर्नर पर जाएं और ईकेवाईसी सेलेक्ट करें। अपना आधार नंबर एंटर करें, फिर अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ओटीपी रिसीव करने के लिए ओटीपी एंटर करें। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कंसेंट दें और यूआईडीएआई से दूसरा ओटीपी एंटर करें। अगर सब मैच करता है तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दिखेगा, आपका ईकेवाईसी हो गया है। अगर आपका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है तो पहले आधार सेंटर जाएं। ईकेवाईसी के बाद 1 या 2 दिन में पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें। ईकेवाईसी के बिना पेमेंट्स प्रोसेस नहीं होंगे, तो इसे अपनी फर्स्ट चेक बनाएं। ऑनलाइन कुछ मिनट आपके हफ्तों की चिंता बचा सकते हैं। एक और कॉमन इश्यू आपके बैंक अकाउंट के साथ है। पेमेंट्स आपके आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट में आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के थ्रू भेजे जाते हैं। अपने आधार और पासबुक के साथ अपने बैंक जाएं। पूछें कि क्या आपका अकाउंट एनपीसीआई ट्रांजैक्शन के लिए आधार से सीडेड है। अगर आपका अकाउंट डॉर्मेंट है तो एक छोटा ट्रांजैक्शन करके या अपनी केवाईसी अपडेट करके उसे रीएक्टिवेट करें। अगर लिंक नहीं है तो अपने बैंक में आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग कंसेंट फॉर्म भरें और इसे अपनी आधार कॉपी के साथ सबमिट करें। प्रूफ के तौर पर रसीद रखें। रिस्ट्रिक्शंस से बचने के लिए मिनिमम बैलेंस बनाए रखें। 1 हफ्ते के बाद पीएम किसान पोर्टल पर अपना पेमेंट स्टेटस चेक करें। एक एक्टिव, प्रॉपरली लिंक्ड अकाउंट स्मूथ पेमेंट्स एंश्योर करता है। अनइंटरप्टेड बेनिफिट्स के लिए अपना अकाउंट अपडेटेड और एक्टिव रखें। सरकार की व्हाट्सएप हेल्पलाइन हेल्प लेना आसान और फास्ट बनाती है। ट्रस्टेड सोर्सेज से ऑफिशियल पीएम किसान व्हाट्सएप नंबर सेव करें। हाई भेजकर चैट शुरू करें। चैटबॉट चेक बेनिफिशियरी स्टेट्स या रजिस्टर अ ग्रीवेंस जैसे ऑप्शन के साथ रिप्लाई करेगा। अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन या आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर एंटर करें और अपने पेमेंट स्टेटस पर इंस्टेंट अपडेट्स पाएं। चैटबॉट आपको बताता है कि आपका पेमेंट प्रोसेस्ड है, फेल्ड है या पेंडिंग है, और अक्सर रीजन भी बताता है। आप कॉमन इश्यूज के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस भी पा सकते हैं। स्कैम्स से बचने के लिए हमेशा वेरीफाइड नंबर्स का यूज करें। यह टूल आपको सरकारी ऑफिसेज के चक्कर सेवता है और इंफॉर्मेशन आपकी उंगलियों पर रखता है। प्रॉब्लम्स को जल्दी डायग्नोज और सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप को अपना फर्स्ट स्टेप यूज करें। हर कोई ऑनलाइन ईकेवाईसी पूरा नहीं कर सकता। शायद आपका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है या आप स्मार्टफोन्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर जाएं, जो ज्यादातर ब्लॉक्स और पंचायतों में पाए जाते हैं। अपना आधार कार्ड लाएं। ऑपरेटर आपके फिंगरप्रिंट का यूज करके आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा। कोई ओटीपी या लिंक्ड मोबाइल की जरूरत नहीं, बस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्विक और सिक्योर है। एक छोटी फीस के साथ प्रूफ के तौर पर हमेशा एक प्रिंटेड रसीद कलेक्ट करें। सीएससी ऑपरेटर्स आपका स्टेटस चेक करने और दूसरे इश्यूज को सॉल्व करने में भी हेल्प कर सकते हैं। जो लोग फेस टू फेस हेल्प पसंद करते हैं उनके लिए सीएससीएस एक रिलायबल सॉल्यूशन है। पेमेंट फेलियर अक्सर सिंपल एरर्स की वजह से होते हैं, जैसे नेम मिसमैच या गलत आधार नंबर। pmkisan.gov.in पर जाएं और फार्मर्स कॉर्नर में एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करें। अपना आधार, रजिस्ट्रेशन या मोबाइल नंबर एंटर करके अपना रिकॉर्ड ढूंढें। कोई भी एरर करेक्ट करें, एंश्योर करें कि आपका नाम और नंबर आपके आधार से एग्जैक्टली मैच करता हो। सबमिट करने से पहले डबल चेक करें। सिस्टम आपके डिटेल्स को री-वेरीफाई करेगा। अपडेट्स में कुछ दिन लग सकते हैं। यह सेल्फ सर्विस ऑप्शन आपको सरकारी ऑफिसेज के चक्कर सेवता है। स्मूथ पेमेंट्स के लिए हमेशा अपने आधार डिटेल्स एक्यूरेट रखें। अपने रिकॉर्ड्स को मैच करना आपके बेनिफिट्स रिसीव करने की कुंजी है।
अपना इश्यू ठीक करने के बाद पेशेंट रहें सिस्टम अपडेट्स में 1 हफ्ता या उससे ज्यादा लग सकता है। अपने एक्शंस की डायरी रखें। ई-केवाईसी की डेट्स, बैंक विजिट्स, करेक्शंस और कोई भी रसीद या कंप्लेंट नंबर्स पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस फिर से चेक करने से पहले 7-10 दिन वेट करें। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए नो योर स्टेटस फीचर का यूज करें। अगर कुछ हफ्तों के बाद भी कुछ नहीं बदलता है तो फॉलो अप के लिए अपने रिकॉर्ड्स के साथ हेल्पलाइन पर कॉल करें। ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिशियल्स को आपका केस जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करती है। प्रोसेस को नेविगेट करने के लिए परसिस्टेंस और पेशेंस की है। आपकी डायरी फॉलो अप के लिए आपका बेस्ट टूल बन जाती है। कभी कभी कलेक्टिव एक्शन रिजल्ट्स पाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है। अगर आपके गांव में कई किसानों को सेम इश्यू का सामना करना पड़ रहा है तो एक साथ मिलकर एक ग्रुप कंप्लेंट सबमिट करें। नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर के साथ एक लेटर ड्राफ्ट करें और इसे अपने लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस या बीडीओ को सबमिट करें। ग्रुप कंप्लेंट्स पर ध्यान दिया जाता है और जल्दी सॉल्व किया जाता है। फॉलो अप करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करें। एक साथ काम करना कम्युनिटी सपोर्ट बनाता है और एंश्योर करता है कि कोई भी पीछे न छूटे। आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्यूशन आपके बगल में खड़ा किसान हो सकता है।